नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी में इस समय बहुत सारी चीजें चल रही हैं। पिछले महीने की 18 तारीख को यानी 18 अप्रैल को दिल्ली में जब मीटिंग हुई नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुने जाने को लेकर के, उसके बाद पहलगाम हो गया तो उसका पूरा सिनेरियो आप सभी लोगों को पता ही है। मामला टल गया। लेकिन नीति आयोग की मीटिंग में जब देश भर के मुख्यमंत्री दिल्ली में जुटे तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को अलग से रोक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। बात करते हुए उन्होंने दो तीन चीजें कही। उन्होंने कहा कि अगर देश को विकसित बनाना है तो प्रदेशों को विकसित बनाना होगा। हालांकि ये बात उन्होंने नीति आयोग की मीटिंग में भी कही, जो गैर भाजपाई मुख्यमंत्री थे उनसे भी कही, लेकिन भाजपा के मुख्यमंत्रियों को ऊपर दायित्व अधिक था। तो जब प्रदेश विकसित होगा तो देश विकसित होगा के मंत्र को जब प्रधानमंत्री दे रहे थे तो एक चीज की और समीक्षा हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है या कौन कौन ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने केंद्र की योजनाओं को सफलतापूर्वक अपने राज्यों में लागू किया है। केंद्र की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, केंद्र की योजनाओं को 100% लागू करने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश भी है। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने केंद्र की योजनाओं को जितना सही तरीके से उत्तर प्रदेश में उतारा है उतना किसी अन्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलता है। हालांकि उस लिस्ट में हेमंत बिश्व शर्मा भी हैं। उनको उनके बयानों को लेकर के तो बातें होती है हिंदी भाषी बेल्ट में, लेकिन उनके काम को लेकर के बहुत कम बातें होती हैं। जैसे उनके बुलडोजर एक्शंस पे और सारी चीजों पे तो होती हैं, लेकिन काम भी इन्होंने बहुत जबरदस्त किया है। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी नाम बहुत अच्छा है। उन्होंने केंद्र की योजनाओं को लागू करने में काफी हद तक सफलता पाई है। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक साह। तो पहले जान लीजिए कि ये चार लोगों के हटाए जाने की कोई खबर नहीं है। मतलब ये जो चार मुख्यमंत्री हैं टॉप परफॉर्मर हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के रोज मीडिया का एक वर्ग चिल्लाता रहता है कि आज हटा देंगे, कल हटा देंगे, परसों हटा देंगे, और यह सिलसिला बहुत लंबे समय से चल रहा है। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होना था 2022 में विधानसभा का, तब भी यह खबर आ रही थी। लोकसभा के परिणाम के बाद भी यह खबर आ रही थी, लेकिन एक खबर ही बन करके रह गई। अब कितनी लड़ाई है कितनी लड़ाई नहीं है, उसका कौन सा पैरामीटर है, किस थर्मामीटर से लोग मापते हैं, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ये सब एक कयास ही है और कयास पे ज्यादा बात करना ठीक नहीं होता। दूसरी तरफ आते हैं कि कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बेहतर परफॉर्म नहीं किया है केंद्रीय योजनाओं में। यह भी नाम जानकर के आपको आश्चर्य होगा। उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री साहब भी हैं। और गुजरात के मुख्यमंत्री साहब जो दो मुख्यमंत्रियों के हटाने की बात चल रही, हालांकि नाम तो 4-5 लोगों के आ रहे हैं कि इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। अब 5 लोगों के जो नाम आ रहे हैं वो दो तरीके से आ रहे हैं। एक तो ये आ रहा है कि केंद्र ने इन लोगों को नियुक्त किया है, इसमें आरएसएस की कोई भूमिका नहीं है, या उससे पूछा नहीं गया, या उसके मकसद के लोग नहीं है। बीच में आरएसएस और बीजेपी के बीच में मनमुटाव की खबरें भी आई थी, और वो खबरें आने के पीछे का एक रीजन था जब जेपी नड्डा ने कह दिया था कि हमें अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप सार्वजनिक मंच पर इस तरीके की बातें कर देंगे तो संगठन को तो बुरा लगेगा ही लगेगा। और आरएसएस से ही निकले हुए प्रधानमंत्री हो, आरएसएस से ही निकले हुए तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक हो, तब तो बुरा लगना और भी लाजमी है। हालांकि उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नागपुर के दौरे पर गए एक नेत्र हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए, जिसको आरएसएस में बनवाया है, तो ये सब सारी बातें, सब सारी दूरियां मिट गई, क्योंकि पहली बार कोई प्रधानमंत्री गया था आरएसएस मुख्यालय पे। तो बातें खत्म हो गई। लेकिन उसके बीच में पहलगाम वाला सब कुछ हो गया। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुने जाने में 4 राज्यों का चुनाव और 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव है वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। उसमें से मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है और बंगाल है।
गुजरात की प्रॉब्लम को बहुत हद तक सॉल्व कर लिया गया। आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को बुलाया गया था दिल्ली। दिल्ली जब उनको बुलाया गया था तो उनको इसलिए नहीं बुलाया गया था कि उनसे कोई काम था, उनको इसीलिए बुलाया गया था ताकि, अब चूंकि वो राज्यपाल हैं तो प्रोटोकॉल के तहत तो कुछ कह नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती सार्वजनिक रूप से, लेकिन कुल मिला जुला करके हैं तो पार्टी की ही नेता। तो उनसे भी कुछ राय मशवरा लिया गया कि भैया किसको बनाया जाए प्रदेश अध्यक्ष गुजरात के अंदर, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बहुत ढीले ढाले हैं। आज गुजरात में जो भी बुलडोजर हो रहा है, एक्शन हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, वो तो वहां के गृह मंत्री हर्ष सांघवी की वजह से हो रहा है। हर्ष सांघवी की अभी उम्र है नहीं कि उनको प्रमोट करके मुख्यमंत्री बनाया जाए, हालांकि भाजपा कभी कुछ भी कर सकती है। तो ये एक खबर ये चल रही है। तो आनंदीबेन पटेल को बुला करके और अमित शाह जी से बात करके इस मसले को सॉल्व कर लिया गया। वहां पे नाम का अनाउंस कभी भी हो सकता है, कभी भी नाम तय हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे। उत्तर प्रदेश को लेकर के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर के कोई बहुत सवाल नहीं है। उत्तर प्रदेश में चूंकि 27 का चुनाव होना है तो समीकरण को देखते हुए किसको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाए, जो समीकरणों में भी ठीक बैठे और काम भी कर सके। दोनों ही बातें, जब दोनों समीकरण में फिट बैठा ले जाएगी भारतीय जनता पार्टी, तब एक मान करके चला जाएगा कि इसकी यहां पे विजय है या 2027 में जय जयकार होगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बंगाल में लेकर के बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे डिस्टर्बेंस चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के बीच में और जो और नेतृत्व है उसके बीच में, जो मतलब प्योर संघी है, जो आरएसएस बैकग्राउंड के हैं। शुभेंदु अधिकारी अपने तरीके से अपनी चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वहां पे भी चुनाव में दिक्कत आ रही है। बंगाल का बता दिया, गुजरात का बता दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बरसे ऑल चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान बरसे ऑल इसलिए चल रहा है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उनको मुख्यमंत्री बना करके भारतीय जनता पार्टी केंद्र में लेकर के आए, उनको कृषि मंत्री बनाए। हालांकि वो यहां भी आकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है और तमाम सोर्सेस से खबर आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान की भूमिका को बदला जा सकता है। तो शिवराज सिंह चौहान की भूमिका को अगर कृषि मंत्री से बदला जाएगा तो एक ही भूमिका उनकी बचती है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। हालांकि बहुत सारे लोगों का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी में जब नाम चल जाता है तो आप मान करके चलिए कि उसके बनने की संभावना बहुत हद तक खत्म हो जाती है। और वो बात ही क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के टॉप लीडरशिप से लीक हो जाए और लोगों को पता भी चल जाए, तो एक कयासबाजी है। अभी तक तमाम भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, बीएल संतोष, तमाम नाम आप सुनते होंगे मीडिया में, कोई कभी किसी का बताने लगता है, कभी किसी का बताने लगता है, इवन कि जोशी साहब तक का भी नाम इसमें आ गया, वसुंधरा राजे का भी नाम आ गया। तो कौन बनेगा यह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है, या हो सकता है कि मोहन भागवत जी को भी पता हो, और संभवतः किसी को पता नहीं है उनकी टॉप लीडरशिप को छोड़ करके। जेपी नड्डा को 5 साल हो गए, यानी कि धीरे धीरे खींचते खांसते जेपी नड्डा 1 साल अतिरिक्त रह लिए, है ना, मतलब 4 साल और प्लस 1 साल अतिरिक्त। अब 1 साल अतिरिक्त हो गया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी एक कौतूहल बना हुआ है कि भाई ये भाजपा क्यों नहीं तय कर देती है जल्दी से नाम। तो भाजपा कब नाम तय करेगी, कैसे नाम तय करेगी, देखने वाली बात है। लेकिन उससे पहले यह सब सारे बैरियर्स पार करना होगा। तो संघ की तरफ से जो खबर आ रही है कि वो 4-5 मुख्यमंत्री हटाना चाहते हैं, बीजेपी की तरफ से खबर है वो 2 मुख्यमंत्रियों को हटाना चाहते हैं। तो 2 हटने वाले मुख्यमंत्री कौन कौन से हैं? एक तो आपको बता ही दिया, गुजरात के मुख्यमंत्री। राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी फीडबैक बहुत अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत उम्मीद के साथ राजस्थान का मुख्यमंत्री चुना था, लेकिन जो स्पार्क होना चाहिए उनके अंदर, जो करंट होना चाहिए उनके अंदर, जिस तरीके से इकबाल होना चाहिए सरकार का, वह दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि वो सॉफ्ट स्पोकन है, मैच्योर है, सब कुछ है, लेकिन जो हनक होनी चाहिए ना मुख्यमंत्रियों वाली, वो चीज उनके अंदर दिखाई नहीं देती है। तो हो सकता है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी बदल दे। अब आज बदल देगी, 1 महीने बाद बदल देगी, 6 महीने बाद बदल देगी, इसके बारे में किसी टाइमलाइन की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये चर्चा चल रही है। चर्चा तो गोवा के मुख्यमंत्री को भी लेकर के चल रही है कि इनको भी बदला जाए। तब पता नहीं बदलेगी भाजपा की नहीं बदलेगी, ये भाजपा ही जाने,
लेकिन नाम चल रहा है इन लोगों का, क्योंकि परफॉर्मेंस के लेवल पे, कार्यकर्ताओं के लेवल पे, संगठन के लेवल पे जिस तरीके से समन्वय होना चाहिए एक मुख्यमंत्री का, वो समन्वय होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए इन लोगों के चेंजेस की बातचीत चल रही है। अच्छा, ये आपको बता दिया कि गुजरात के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री, इन लोगों के परफॉर्मेंस और चीजों को देख करके भाजपा इनको बदलना चाहती है। एक और मजे की बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जिसमें इतनी मेहनत होती है कि भैया कौन से समीकरण पे किसको बनाया जाए। हाँ, ऐसा भी नहीं होता कि किसी को चुन लेंगे तो वो द बेस्ट होगा, उसको सब पसंद करेंगे। जैसे नड्डा साहब है, नड्डा साहब को बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते हैं, बहुत लोग इनको पसंद भी करते हैं। हालांकि पर्सनली मैं भी नड्डा साहब को पसंद नहीं करता उनकी कार्यशैली की वजह से, क्योंकि एक मानक स्थापित कर दिया अमित शाह ने कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, सॉरी प्रदेश अध्यक्ष निकल गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसा होना चाहिए, उसका एक मानक सेट कर दिया। जब वो मानक सेट कर दिया, एक परफॉर्मेंस सेट कर दिया, तो जेपी नड्डा जिस तरीके से कार्य करते हैं वो बौने दिखाई देते हैं उनके सामने। हालांकि वो 5 साल तक अध्यक्ष रहे, यह भी एक बड़ी उपलब्धि है उनकी। उनके अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे चुनाव को जीती भी है। दो और नेता जिनको बड़ी जिम्मेदारी देने की भी बात भाजपा में चल रही है, एक अनुराग ठाकुर को मंत्री नहीं बनाया गया, अचानक से साइडलाइन हो गए अनुराग ठाकुर। तो ये हुआ कि जेपी नड्डा को मंत्री बना दिया गया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और हिमाचल के चुनाव की लड़ाई को लेकर के ही अनुराग ठाकुर को मंत्री नहीं बनाया गया था। और जिस तरीके से सरकार का पक्ष अनुराग ठाकुर रखते हैं, उसको देखते हुए अनुराग ठाकुर को किसी बड़ी भूमिका या बड़ी जिम्मेदारी में लाया जा सकता है। साथ के साथ एक बात और चल रही है कि अनुराग ठाकुर को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। भगवान जाने इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, लेकिन एक बड़ी भूमिका उनको देने की बात चल रही है। और अन्नामलाई को भी एक बड़ी भूमिका देने की बात चल रही है, क्योंकि अन्नामलाई को भी तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष पद से भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया था, जब एआईएडीएमके के नेताओं ने कहा था कि जब तक इनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से नहीं हटाओगे तब तक गठबंधन की कोई गुंजाइश तमिलनाडु में नहीं बनती है। भारतीय जनता पार्टी डेडिकेटेड है कि किसी भी तरीके से स्टालिन को हटाया जाए तमिलनाडु से, उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। हालांकि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया अन्नामलाई को हटाने का, तमिलनाडु में भी पसंद नहीं आया, तमिलनाडु के अलावा बाहर भी लोगों को पसंद नहीं आया कि अन्नामलाई को क्यों हटा दिया। दूसरी तरफ पवन कल्याण भी बहुत एक्टिव हैं तमिलनाडु में। कहा जाता है कि आंध्रा के लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस है, और खुद पवन कल्याण का भी इन्फ्लुएंस है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में, तमिलनाडु के लोगों के बीच में। सुपरस्टार रहे हैं, पॉपुलर रहे हैं, उनकी फिल्में देखी जाती हैं, तो उनको भी एक्टिव किया गया। हालांकि वो एनडीए के पार्ट है, वो भारतीय जनता पार्टी के पार्ट नहीं है, उनकी अपनी एक पार्टी है और वहां पे उप मुख्यमंत्री है। तो भाजपा 2029 को ध्यान में रखते हुए ये सारी तैयारियां कर रही है, ताकि जब 2029 में चुनाव हो तो इस बार जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां ना हो। एक नई टीम, एक एनर्जेटिक टीम, एक व्यवस्थित टीम हो जो काम करे। और जब ये टीम बनेगी तो निश्चित तौर पे केंद्र में बने हुए कई सारे मंत्रियों की भी छुट्टी हो सकती है, क्योंकि समीक्षा बैठक जब हुई मंत्रियों के कामकाज की तो कई मंत्रियों का कामकाज बहुत अच्छा नहीं पाया गया। तो ये हुआ कि इनको यहां से निकालो, ये मंत्रालय का काम बढ़िया नहीं कर पा रहे, इनको संगठन में भेजो, और संगठन में भेज करके इनको दौड़ाओ थोड़ा पैदल। तो ये खबर निकल करके आ रही है अलग अलग सोर्सों से, अलग अलग सूत्रों से। अब बीजेपी किसको रखेगी, किसको हटाएगी, किसको क्या करेगी, ये तो नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि नरेंद्र मोदी एक नया मानक गढ़ रहे हैं कि काम कैसे होगा, और काम नहीं अगर करोगे तो बाहर का रास्ता कैसे दिखा दिया जाएगा, चाहे आप कितने भी बड़े नेता हो, चाहे आप कितने भी धुरंधर हो। हाँ, आप जहां काम करेंगे वहां आपकी तरक्की होती रहेगी। अगर आप संगठन में काम करेंगे तो संगठन में बड़े पद पर चले जाएंगे, अगर आप सरकार में अच्छा काम करेंगे तो सरकार में भी आपको अच्छे पोर्टफोलियो को दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों खबर। होप एनालिसिस कंटेंट फैक्ट्स आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस चैनल को डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।